हम यहाँ कारोबार चलाने खड़े हुए हैं सर, कस्टमर्स के साथ रिश्ते जोड़ने नहीं। ओके, जैसे आपको ठीक लगे, नाराज तो ना हो। वैसे आपके पास कोई काम काज नहीं है करने के लिए? कुछ ही दिनों में दूसरा चक्कर है आपका हमारे ढाबे पर। अंकल, मैं आपसे आपकी भांजी रबिया का हाथ मांगने आया हूँ। मैं तुझे ब्याह कर इज्जत से अपने घर का कर दूं, तभी चैन से मर सकूंगा। अगर यही बात तुझे तेरी माँ करती है तो क्या तू उसे भी इनकार करती थी? आप एक बहुत सच्ची और खरी लड़की हैं रबिया। आपका साथ पाना मेरे लिए खुशकिस्मती होगी। अब आप सारे खौफ और खदशात अपने दिल से निकाल दें। शादी के बाद हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। मेरे सब दोस्त हैरान हैं हमारे इस तूफ़ानी मोहब्बत और आनंद फानंद शादी पर। सरबुलंद कहता है कि हमारी लव स्टोरी ने सुपरसोनिक स्पीड पकड़ लिया। सो मिसेस रबिया मुदस्सिर, मैं अपने दिल के तमाम तर सच्चाइयों और गहराइयों से तुमसे मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करूँगा। तुम्हें याद है तुमने ये झूला बनवाया था खास मेरे लिए? तुझे वहाँ किसी हमले का निशान नहीं मिला ना? ये देख। नहीं खान जी, तो सरबुलंद बाजू पे गोली का जख्म लेके कैसे फिर रहे हैं? बकवास कर रहे हैं? खान जी कसम ले ले, मैं सच कह रहा हूँ। शिकारगाह के रास्ते में कोई सुराग नहीं नजर आया। फिर बकवास कर रहे हैं? जबान खींच लूंगा तेरी। तुझे हराम मुंह लग गया है। क्या फायदा हुआ तुझे पालने का? आज जरिए में सरबुलंद ने अपना गोली का निशान दिखा के कबीले के सारे बुजुर्गों के सामने अपनी हमदर्दियां समेट ली। मेरी चाल उलट दी। कबीले के बुजुर्ग अब इस फिक्र में पड़ गए हैं कि उनके सरदार के खिलाफ साजिशें कौन कर रहा है। सरगुन, उसने मुझे, सोराब खान को उसने नीचे दिखाया। मेरे ये दिन आने थे। खान जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि जिरगे में खुद पर से शक हटाने के लिए उसने झूठ बोल दिया। क्या मौसम हो रहा है। चल हिरन के शिकार पे चलते हैं। नहीं मामा, तू जा। हिरन के शिकार पे नहीं जाएगा तू? और पागल, यही तो मौसम है, हिरन पहाड़ पे उतरा हुआ होगा। चल। मेरा दिल नहीं है मामा, तू जाना। तू कर हिरन का शिकार। और क्या नखरे कर रहा है? चल चल। मामा, मैं तेरी क्या कोई कठपुतली हूं कि जब जहां चाह वहां खड़ा हो जाऊं? तू जा, मेरा दिल नहीं है। सब कुछ इतना अचानक हुआ।
मेरी तो समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। मेरा तो दिल दिमाग ठिकाने नहीं रहा। भरोसा है मुझे तुम पे, लेकिन सरमाला के कमरे में तुम थे ना, इसको मैं कैसे झुठलाती। मैं आपका बेटा हूँ बेबी जान। इस भरोसे को कमजोर मत होने दीजिएगा। नहीं होने दूंगी, लेकिन बच्चे, इतना सब कुछ हुआ और तुमने मुझे कानों कान खबर नहीं होने दी। कातिलाना हमला हुआ तुम पे, और किसी को ना बताते, अपनी माँ को तो बता देते ना। ये शिकायत है मुझे तुमसे। अगर मैंने आपको कुछ नहीं बताया तो कुछ मसले थे बीबी जान। कई राज हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता था। अगर वक्त आने पर मैं आपको सब बताऊंगा। अब तुम मुझे डरा रहे हो सरबुलंद। डराने तो नहीं चाहता था मैं बीबी जान। मुझे खून खून देख क्या बर्दाश्त कर पाती। ये दिल को खोया है मैंने, तुम्हें नहीं खो सकती मैं। मेरे जिंदा रहने की अगर एक वजह है तो वो तुम हो सरबुलंद। साथ होके भी क्यों है जुदा। रात भारी है और तन्हाई मेरे साथ, गम के गहरे सांस कैसे सहूं। दर्द की कहानी है ये, इश्क की रवानी है ये, जिंदगी फसानी है ये, क्यों ये आखिरी। बीबी जान, तुमने अपने छोटे भाई पे जिरका कैसे बुलवा लिया? जब ये बात हवेली के अंदर हुई थी तो इसको यहां पे दबाया भी जा सकता था, तो तुमने सरबुलंद को सबके सामने बदनाम कैसे होने दिया सोहराब? मेरा यकीन करें, मुझे सरबुलंद अपनी जान से ज्यादा अजीज है। लेकिन आगा जी की नामोस की रखवाली की जिम्मेदारी भी तो बनती थी ना मेरी। जो पटकी हमारे अजीम सरदार आलिफ खान हमारे पुरखों ने पहनी थी,
उसकी बेहुरमती को तो कैसे देख सकता था मैं? आप मुझे बताएं बीबी जान, अगर सरबुलंद पे कोई हमला हुआ भी था तो उसे मुझे बताना चाहिए था ना। वो गैर लड़की मुझसे ज्यादा भरोसे के काबिल थी। क्या मकसद था उसका मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाने का? मकसद था, वही मकसद था जो आपका रबिया के बारे में सब सच जानकर फिर भी उसे अपने अंदर रखने का था। चले, मुझसे तो गलतियां हुई हैं। अपने ऊपर हुए हमले के बारे में मैंने नहीं बताया, रबिया के बारे में सच नहीं बताया किसी को। मगर आप तो एक बहुत ही इंसाफ और हक पसंद, रवायतों के अमीन, अजीम तरीन इंसान है ना। आपने क्यों नहीं सच बताया? क्यों रबिया की खोज लगवाने के बाद आपने किसी को कुछ सच नहीं बताया? इसलिए कि अगर आप अकेले में मुझे या बीबी जान को सच बताते तो सारे जिरगे के सामने और बुजुर्गों के सामने आपको मुझे बेइज्जत करने का मौका न मिलता। क्या बोल रहे हो सरबुलंद? सच बोल रहा हूं मैं।